टाइम से जो ग्राफ्टिंग टेप होती है ना, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप चाकू या ब्लेड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी ऐसे खोलना बहुत ज़रूरी है और इसको खोलने के बाद मैं इस पर जो है थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देती हूँ, ताकि देखिए बारिश की वजह से प्लांट पर कोई इन्फेक्शन ना हो। और देखिए सेफली ये खुल गया यहाँ से। तो इन्हें टाइम से हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है प्लांट के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाती है और हमारे पौधे की देखिए ग्रोथ भी अब स्टार्ट हो गई है। तो ये सही समय है इसको हटाने के लिए। देखा था आपने किस तरीके की कंडीशन थी इस पौधे की, और अब बिल्कुल से एकदम सर्वाइव कर गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि ग्राफ्टिंग टेप जो मेरे अमरूद के प्लांट पर आई थी वो मैंने किस तरीके से उसको हटानी होती है। अब शार्प जो है नाइफ ले लीजिए, ब्लेड ले लीजिए, जो भी आपको सेफली लगे उसको हटा के उस पर थोड़ा सा फंगीसाइड लगाना है। तो ये काम टाइम टू टाइम जरूरी, जैसे ही आपको लगे आपका प्लांट ग्रोथ कर गया है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, वरना क्या होता है स्टेम में धंसना स्टार्ट हो जाती है। तो आज का एक तो ये चीज़ थी और मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके लिए लेकर आई हूँ। और संडे ब्लॉग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टिप आपके साथ मैंने शेयर की कि इसको टाइम टू टाइम हटाइए। सिर्फ शार्प ब्लेड का यूज़ कीजिए, नाइफ़ का। देखिए मुझे किसी ने कहा था ब्लेड का यूज़ करना चाहिए, मुझे ब्लेड से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ। बहुत शार्प है मेरा नाइफ़ वो। तो उसको थोड़ा सा आप सैनिटाइज़ कर लीजिए, क्लीन होना चाहिए, ख़राब मतलब इस तरीके से कोई ऐसा नहीं कि उस पर आप कैसे भी आपने निकाला उसको आप यूज़ कर लें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। संडे ब्लॉग में मैं आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस पर बताऊँ, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ उसकी आंसरिंग करूँगी, यानी कि आपको बताऊँगी कि आपको कैसे उसको प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आम के पौधे पर आ रहा था। आम के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। आम का पौधा लगा दिया है, 1.5 महीना हो चुका है, बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए अगर आपने आम का पौधा लगाया है और लगाए हुए 1 महीना हुआ है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन में ग्रोथ नहीं हुई है तो हो जाएगी। आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने का कभी कभी टाइम लग जाता है। एक मंथ तो मिनिमम लगता ही है। देखिए मैं अगर ये कहूँ कि आप ये डाल दीजिए और आपका पौधा बहुत दुगनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ प्रोसेस को यूज़ करना है, यानी कि हमको किसी चीज़ को डालने से दुगनी तिगनी तेज़ी से नहीं होगा। हमें जो एक स्टेप टू स्टेप हमें प्लांट के साथ चलना पड़ता है। यानी कि जब पौधा खरीदा उसे हमें थोड़ी सी रेस्टिंग पीरियड देना पड़ेगा, यानी कि अदर प्लांट्स के साथ रखना पड़ेगा। लगाते समय वेल ड्रेन सॉइल जैसे कि हमें प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो हमें सही मात्रा में देने, यानी कि हर चीज़ अपने टाइम से ही काम करेगी। देखिए जैसे कि एक बच्चे की ग्रोथ होती है धीरे धीरे, हाँ कोई बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, कोई देर से ग्रोथ करता है, तो उसने कुछ ना कुछ उसमें कुछ कारण होता है इसका। तो बस यही चीज़ें आपको अपने पौधे के साथ भी करनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ढंग से फर्टिलाइज़र उसको दीजिए आप, और उसके बाद कुछ दिन सेमी शेड में रखिए, फिर फुल सनलाइट में रखिए। तो कुछ चीज़ें आज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आपको क्या क्या ध्यान भी थोड़ा सा रखना है। एक तो सही जगह का चुनाव करना है, यानी कि जहाँ भी आपको आम का पौधा रखना है वहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आनी चाहिए। थोड़े दिन आपने सेमी शेड रखा, उसके बाद आप लग रहा है कि आपका प्लांट पत्तियाँ मुरझा नहीं रही, स्टेबल हो गया, सनलाइट में लेकर आइए उसे, फुल सनलाइट दीजिए। उससे आम के पौधे को प्रॉपर सनलाइट चाहिए ही चाहिए, तभी पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इस समय देखिए बारिशें हो रही हैं, तो बारिश, और मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, बारिश बहुत 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 ज़्यादा नहीं कि एक्सट्रीम पर बारिश हो रही है। इतनी बारिशें मैंने कभी नहीं देखी। मेरे टेरेस पर मैं अगर ये कहूँ बिल्कुल भी काम मैं इस वीक नहीं कर पाई हूँ। बहुत ही कम मैंने जो है काम किया, पानी तो देना ही नहीं होता है। देखिए आपको, देखिए अब इतनी बारिश हो रही है, यानी कि स्थिति ये है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी अपने टेरेस पर नहीं आ सकती, इतनी ज़्यादा देखिए, क्योंकि इस समय थोड़ी सी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो थोड़ा सेफ़ होना भी ज़रूरी। तो मेरे पौधे में वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि पानी रुक रहा है, यानी कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसलिए मैं उस तरीके से थोड़ा फ्री रहती हूँ। हालाँकि ये ठीक है कि इतनी ज़्यादा वाटरिंग होने की, बारिश होने की वजह से मिट्टी थोड़ी सी हमारे प्लांट्स की कम हो, क्योंकि ड्रेनेज से चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पानी के साथ साथ जब बहुत तेज़ पानी निकलता है उसमें से, यानी कि तेज़ी से जब पानी आएगा तो मिट्टी भी बढ़ जाएगी। तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी करना है कि मुझे लग रहा था कि मुझे काम को बहुत ज़रूरी करना है कि कुछ मिट्टी बना के अपने प्लांट्स को ऊपर से देनी है। तो मैं मिट्टी भी डालूंगी उसमें थोड़े से, जिस तरीके से फर्टिलाइजर मैंने वीडियो शेयर किया था कि मानसून के बाद जो है किस तरीके से अपने पौधे की देखभाल करनी, वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। तो उसमें मैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप थोड़ी सी मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको शेयर किए थे उसके अंदर आप मिट्टी भी ऐड कर दीजिए। तो वो काम भी मुझे करना था। तो वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करनी है आपको। मिट्टी भले ही मेरी कम हो गई, पर किसी में पानी नहीं रुकता। अगर पानी नहीं रुकेगा तो पौधा नहीं मरेगा। पानी रुका
तो पौधा मरेगा ही मरेगा। फिर चाहे आप कुछ भी करिए, चाहे आप फंगीसाइड डालिए, चाहे आप कोई फर्टिलाइज़र डालिए, आप कुछ भी कीजिए, आपका पानी रुका तो चाहे आप सब्जी लगा रहे हैं, फ्लावर प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी लगाए, पानी किसी में भी नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और देखिए, जब भी आप हम प्लांट को लगा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पास कमेंट आया कि मैडम प्लांट लगाते समय फर्टिलाइज़र दें या नहीं दें। बिल्कुल देनी है। आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है, ताकि हमें देखिए सबसे स्टार्टिंग में लगाते ही कोई फुटिंग थोड़ी ना चाहिए होती। हमें जो है सबसे पहले प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, रूट्स को मजबूत करना है, तो हम उसमें गोबर की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सीवीड देखते हैं कि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, नीम खली का थोड़ा सा पाउडर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि निमेटोड्स की प्रॉब्लम ना है, ताकि अगर मान के चलिए बैक्टीरिया उसमें मिट्टी में कीट हुए, कुछ भी हुए, तो पौधा ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ी सी नीम की खली और फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पौधा सुरक्षित रहे, सबसे पहले अपनी ग्रोथ करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का, थोड़ा सा इंसेक्ट का अटैक ना हो, तो उसके लिए आप देखिए नीम ऑयल। अब आजकल तो नीम ऑयल भी बेअसर हो रहा है, मैं अगर आपसे ये कहूँ, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, उनका कुछ भी वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। और ये एक क्वेश्चन था, मेन चीज़ यही है कि आप फर्टिलाइज सही जगह पर उसको रखिए। और एक थोड़ा सा, जैसे हवा बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा अपने प्लांट्स को बांध के रखिए। देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी बहुत सारी मेरे आम के पौधों की, सभी की, हालांकि मैंने वीडियो भी शेयर किया था, उसमें अपडेट में सारे प्लांट्स आपको दिखाए थे कि किस तरीके से मेरे जो है प्लांट्स की ग्रोथ चल रही है और सब में क्या फ्रूटिंग हो रही है, सारा कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर किया। वीडियो को आप अपडेट को ज़रूर देखिए। चीज़ का आपको ध्यान और रखना है। आपको लग रहा है कि अभी आपने पौधा 1 महीने हुआ लगाया है, हमने अच्छे से 30% का फर्टिलाइज़र उसमें दिया, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, चलो नहीं हो रही है तो हम और फर्टिलाइज़र दे देते, वो गलती मत करना। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। शुरू में जो हमने नाइट्रोजन से रिच फर्टिलाइज़र दे दिया है, वही इसमें काम करेगा। आपको 1.5-2 महीने, 2.5 महीने कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ पहले पौधे को मजबूत बनाना है, ताकि उस पर ज़्यादा फल आए। तो ये छोटी छोटी देखिए बेसिक चीज़ होती है। हम क्या कहते हैं, जल्दबाजी करते हैं गार्डनिंग में, आज ये नहीं हो रहा तो जल्दी से दे दीजिए। मैं सही कहूँ तो मैं इतने फ्रूट प्लांट, आप वीडियो देखिए, सबकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये नहीं कि आज ये दिया, आज वो दिया, वो चीज़ें नहीं करनी है। पेशेंस रखनी है, आराम करने दीजिए भाई पौधों को भी। आम का तो रेस्टिंग पीरियड आने वाला है, तो बस अभी से आपकी पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जो फर्टिलाइज़र मैंने शेयर किया कि थोड़ा सा आपके जो पुराने पौधे उनको आप दे दीजिए, बस छोड़ दीजिए, फिर हम जनवरी के अंदर उसमें काम करेंगे। तो देखिए, सब्जियों की तरह नहीं है कि जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देना। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं। आप सोचिए कि अगर एक बच्चे को बार बार आप खाना खिला देंगे, तो क्या वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर मोटा हो जाएगा वो? तो इसीलिए है कि हमें अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना है, जड़ों को मजबूत बनाना है, लीव्स को हेल्दी बनाना है, ताकि फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो। फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा तो भोजन अच्छे से बनेगा, तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हर प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं। अब मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। छोटी छोटी, मैंने जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किए थे, उन्हें आप ध्यान रखिए। कि हम मेरे को किसी ने एक वीडियो को कमेंट भी आया था कि मैं आम के पौधों पर किस तरीके से तैयारी मैं करती हूँ, यानी कि कब किस समय फर्टिलाइज़र देती हूँ, वो वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। थोड़ी बारिशें रुकने दीजिए आप बारिशों को, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आई हूँ ना टेरेस पर, बस आज धूप निकली है, इतनी बारिश हो रही है कि मुझे भी देखिए, जैसे मेरे स्टैंड लगे हुए, मैं अक्सर इस समय इनको कलर करने का काम करती हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने गार्डन में करनी होती हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग इन दिनों में घर की साफ़ सफाई का भी काम शुरू करते हैं, तो मैं अपने टेरेस गार्डन को भी थोड़ा सा पेंट वगैरह करना है, या फिर प्लांट्स का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है। तो देखते हैं जो भी अब है। देखिए, मौसम का हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मेरे ना अनार के पौधे के काफ़ी सारे फ्लावर्स गिर गए, उसके लिए मैं वरी नहीं करती हूँ। देखिए, ये कॉमन सी बात है, इतना तूफान चल रहा है, इतनी बारिश चल रही है, ये भी बेचारे क्या करेंगे। तो देखिए, जो फ्रूट सेट हो जाता है, हालांकि जब बहुत अगर आंधी चलती है तो ब्रांचेस कई बार जब क्रॉस हो जाती हैं, उलझ जाती है, बहुत तूफान आएगा, दिल्ली एनसीआर की तरफ इधर जो भी कोई रहता है उसे अच्छे से ये चीज़ मालूम है। देखिए, आज मुझे अपने गार्डन को क्लीन करना है। 2-3 दिन से तो बिल्कुल क्लीनिंग का काम नहीं कर रहा। कुछ थोड़ा गेस्ट भी आ गए थे, और साथ ही साथ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि जैसे मैं अक्सर झाड़ू लगा देती हूँ तो फिर क्लीन हो जाता है, बट वो भी नहीं हो रहा। इतनी आंधी चलने की वजह से मेन ये हुआ है, इतने पत्ते टेरेस पर हो गए, तो क्लीनिंग का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। नीम ऑयल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ कि नीम ऑयल आप दीजिए, लेकिन देखिए जब बारिशें होती हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते, जैसे मैं बारिश रुकती हूँ तो फिर उस प्रोसेस को करती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी की थी कि नीम ऑयल नहीं, आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट्स के साथ में।
ये फ्रेंड्स बैंगन तो हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लगे, हालांकि देखिए फ्लावरिंग थोड़ी अभी एक दिन में इफेक्ट हुई है, कुछ फ्लावर्स गिरे भी हैं, हालांकि फ्रूट सेट हो जाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए आप बहुत बैंगन लग रहे हैं, तो बैंगन के तो आप सिर्फ 4-5 पौधे लगाइए और भूल जाइए, आपको बैंगन बाज़ार से ख़रीदने ही नहीं पड़ेंगे। काफ़ी अच्छी मात्रा में सब्ज़ी आपको बैंगन, मिर्ची, टमाटर, अगर आपने अभी पौधे नहीं लगाए हैं और सेम की बेल आपने नहीं लगाई है तो वो भी आप लगा लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी विंटर की सब्जियां मिल जाएगी। विंटर की जो अगर आपने सीड्स नहीं लगाए ना तो उन्हें भी लगा लीजिए, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें आपको थोड़ा सा सेमी शेड करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट उसमें बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि पौधे ख़राब हो जाएंगे, छोटे छोटे सैपलिंग। फिर जैसे ही देखिए बारिश कुछ दिनों बाद रुकेगी तो आप अपने पौधे आपके तैयार रहेंगे। और ये देखिए जैसे कि मैंने आम की ग्रोथ के बारे में आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से मेरी आम की अभी पौधे जो लगाए हैं ये वही पौधे हैं। बनाना मैंगो है और ये केसर मैंगो है, ये रेड आइवर, ये देखिए इन सब की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। और वहाँ पर जो है मियाज़ाकी है, ये सभी पौधे मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ वीडियोस आप मेरे देखिए, अभी मुझे मैंने जुलाई में ही आई थिंक इन पौधों को लगाया है, जुलाई के मिड जुलाई में लगाए हैं और सभी पौधे अच्छी ग्रोथ कर गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट्स तो मैं भी आप लोगों से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं ये सर्वाइव नहीं करेगा, जब लेट थोड़ा सा इनका डिलीवरी हुई थी, बट ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल प्रिपेयर कीजिए बस, और प्रॉपर जब लगाते हैं तो एक बार एप्सम सॉल्ट की वाटरिंग कीजिए। मैं बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और उसके बाद देखिए रिज़ल्ट। और यहाँ पर भी फुटाव हो गया, इसे तो मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए लगाए हुए, ये मैंने रक्षाबंधन के बाद यानी कि ये पौधे लगाए हैं। इस चेरी का पौधा मैंने अभी दिखाया भी था आपको, इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, समझ ही नहीं आता है क्या पूरा 12 मासी पौधा है। देखते हैं इसमें कितना फ्रूट सेट होता है इस टाइम पीरियड में। ये देखिए मेरा भी एक एक्सपीरियंस ही आप लोग मतलब कि काउंट होता है कि मैं भी देखती रहती हूँ प्लांट्स को कि किस तरीके से किस समय क्या ग्रोथ होती है, कितनी बार फ्रूटिंग करते हैं ये। और देखिए मैंने गुलाब के साथ आपके साथ कहा भी था कि अपने गुलाब की प्रूनिंग अच्छे से कर दीजिए आप। प्रूनिंग के बाद क्या होता है ना कि पुरानी ब्रांचेस हट जाती हैं और नई ब्रांचेस काफ़ी हेल्दी होती हैं और उन पर जो है फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। डेली मुझे यहाँ से गुलाब मिल जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग आजकल मैं पूजा के लिए, गणपति की पूजा के लिए ले लेती हूँ। और ये देखिए मैंने प्रूनिंग की थी तो उसके बाद नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा सफाई का काम करना पड़ेगा क्योंकि फूलों के पत्ते गिर गिर के बारिश से बिल्कुल चिपक गए। हालांकि अभी थोड़ी धूप आई है, अजीब मौसम है, अभी इतनी बारिशें होकर चुकी है ना और उसके बाद जो है इतनी तेज़ धूप आई है। ये देखिए किन्नू और फ्रेंड्स ये जो तुलसा जी है ना, इनकी मंजरी को आप यहाँ से इसके टिप पे से ऐसे हटा दिया कीजिए। देखिए इस तरीके से इसको, जैसे मैंने देखिए अभी 2-3 दिन ही नहीं हटाया ना, कितनी तेज़ी से उसमें सीड बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आप इनको रेगुलर हटाते रहिए और कुछ नहीं करना है आपको। मैं देखिए इनको ना फेंकती नहीं हूँ, देखिए पूजा की चीज़ होती है और इसी के पॉट में डाल देती हूँ ये मंजरी से, फिर इसी में छोटे छोटे पौधे जो हैं मुझे मिल जाते हैं। देखिए थोड़ा बारिश की वजह से ना अनार में बहुत सारे फ्लावर्स निकले थे पर वो काफ़ी ड्रॉप हो गए हैं। देखिए ये थोड़ा सा भी है, जो भी है मौसम का कुछ भी नहीं कर सकते हम। देखिए फ्रेंड्स काम तो बहुत सारे करने हैं बट मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, खुल के गार्डनिंग कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए पौधों के साथ। देखिए कई बार हाँ ये होता है कि पौधा गल रहा है, मर जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ग्रोथ नहीं हो रही तो थोड़े टाइम बाद हो जाती है, बट आप बस ग्रोथ, अगर पौधा गल रहा है या ऐसा लग रहा है कि पत्तियाँ मर जा रही हैं तो आपको सिर्फ अपनी मिट्टी को एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई फंगस का अटैक तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक एक प्रॉब्लम यही आती है प्लांट्स के अंदर कि रूट रॉट की वजह से काफ़ी पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे हालांकि मुझे काम करने हैं बट बारिश से रुक जाए तभी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना मुझे अभी जो अपने नए पॉट खरीदे थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था संडे ब्लॉग में, उनको मुझे तैयार करना है। देखिए मैं अक्सर कोई फूड प्लांट खरीदती हूँ या कोई भी पौधे की तो मैं प्रिपरेशन तो पहले ही करके रखती हूँ बस, ताकि लाने के बाद फटाफट से मेरा काम ख़त्म हो जाता है। बट काफ़ी कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपके पौधों की ग्रोथ कैसे चल रही, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसे सॉल्व करने की। और जनरली क्या होता है जब आप लोगों के एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको एक क्वेश्चन के यानी कि आपका संडे ब्लॉग में आजकल मैं वही लेती हूँ, तो आपके जो क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। आज के वीडियो में यही क्लीनिंग का काम करना है। अभी थोड़ी सी मौसम अभी ठीक है, अभी हवा चल रही तो और भी दिक्कतें होती हैं। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू।